वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3 री एग्ज़ाम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स की। तो आपको पता है 19 से 22 जुलाई के बीच में एग्ज़ाम होना है। एडमिट कार्ड आपके आ ही गए हैं। आपको एग्ज़ाम के डिस्ट्रिक्ट का यानी ज़िले की जानकारी है अभी फ़िलहाल, तो आप आने जाने का अपना प्लान कर सकते हैं। बाकी 16 जुलाई को आपको एग्जैक्टली एग्ज़ाम सेंटर के बारे में भी बता दिया जाएगा। इस बार बीपीएससी बहुत सारे ऐसे नए बदलाव कर रही है, नई व्यवस्था लागू कर रही है कि पेपर लीक ना हो सके। आपको पता ही एक बार पेपर लीक हो गया था, जिसकी वजह से परीक्षा को रद्द कर दिया गया। दोबारा से एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो इस बार बहुत सारी सावधानियां बरती जा रही हैं बीपीएससी के द्वारा। सबसे बड़ा बदलाव ये है कि एक से अधिक सेट के पेपर बनाए गए हैं। 3 सेट में टीआरई के प्रश्न पत्रों को तैयार किया गया है। तो देख सकते हैं शिक्षक भर्ती में बड़े बदलाव इस बार हुए हैं। 6 लाख से अधिक अभ्यर्थी इसमें परीक्षा देंगे। 87,000 पदों पर ये भर्ती हो रही है। 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के। तो बदलाव क्या है, एक ज़िले में कई परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्र के अलग अलग सेट होंगे। जिस प्रिंटिंग प्रेस से प्रश्न पत्रों की छपाई होती है उसे भी आयोग ने बदल दिया है, और सभी पुराने परीक्षा केंद्रों को भी बदल दिया गया है ताकि कोई गड़बड़ी ना हो पाए। तो बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी टीआरई 3 को लीक प्रूफ बनाने के लिए कई कदम उठा रही है। इसके तहत अभ्यर्थियों के लिए कम से कम 3 प्रश्न पत्रों के सेट तैयार किए जा रहे हैं। आयोग के अध्यक्ष परमार रवि मनु भाई ने बताया कि शिक्षक नियुक्ति परीक्षा की तैयारी पूरी हो गई है। परीक्षा के लिए कम से कम 3 सेट के प्रश्न पत्र तैयार कराए गए हैं, जिसमें एक जिले में हर केंद्रों पर अलग अलग प्रश्न पत्र हो सकते हैं। ऐसे में बहुत सारे छात्र ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि अगर अलग अलग सेंटर्स पर अलग अलग पेपर जाएगा और 3 अलग अलग सेट की बात हो रही है, तो फिर कोई पेपर हार्ड हो सकता है, कोई आसान हो सकता है, कोई मॉडरेट हो सकता है। तो फिर ऐसे में छात्रों के साथ कैसे न्याय होगा। तो यदि एक से अधिक प्रकार के प्रश्न पत्र आ रहे हैं तो नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, तो सिर्फ सेट की बात नहीं हो रही है। देखिए कुछ न्यूज़पेपर में सेट बताया जा रहा है कि अलग अलग सेट होंगे, तो अलग अलग सेट होंगे। अगर प्रश्न सेम टू सेम हैं, उनका सीक्वेंस ऊपर नीचे किया गया है, तब तो नॉर्मलाइजेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, लेकिन यदि अलग अलग सवाल ही अलग अलग पेपर में पूछे गए हैं तो जाहिर सी बात है कि सबको एक पैमाने पर तौलने के लिए नॉर्मलाइजेशन का सहारा लेना पड़ेगा। और जिस प्रकार से बीपीएससी की तरफ से बयान आ रहा है कि पेपर लीक से बचने के लिए हम ऐसे कदम उठा रहे हैं, यदि कहीं पर एक पेपर एक सेट लीक हो गया तो पूरे बिहार में इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब साफ है कि ये अलग अलग सेट की जो बात कर रही हैं, इसमें प्रश्न भी अलग अलग ही होंगे। 3 अलग अलग पेपर की बात सामने निकल कर आई है, तो इसको लेकर आप अभी परेशान बिल्कुल भी मत होइए। आप अच्छे से तैयारी करके अपनी परीक्षा दीजिए। बीपीएससी अगर अलग अलग पेपर देगी तो फिर उसके हिसाब से वो आगे एक्शन लेंगे। ठीक है, तो अभी इसको लेकर आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपका भी मेन फोकस होना चाहिए परीक्षा में बेहतर करने का। ठीक है, बाकी आगे की चीज़ें बीपीएससी करेगा और हमें जो भी अपडेट्स मिलेंगी आगे आपको जानकारी दी जाएगी। और फिलहाल रिजल्ट को लेकर भी अपडेट है कि 10 से 14 अगस्त के बीच में आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल एक और इसमें प्रॉब्लम है, आरक्षण वाला मामला, क्योंकि 65% आरक्षण मामले को पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है, तो सुप्रीम कोर्ट से जैसा फैसला आएगा उसके हिसाब से ही बीपीएससी अपना एक्शन लेगी। तो फिलहाल सरकार ने बीपीएससी को इतना कहा है कि आप परीक्षा कराइए, ओएमआर की स्कैनिंग कराइए, उसे चेक करिए। ठीक है, आरक्षण की ज़रूरत तो तब होगी जब आपको रिजल्ट देना होगा। और फिलहाल आयोग को उम्मीद है कि 10 से 14 अगस्त के आसपास ये सारे मामले क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद वो रिजल्ट जारी करेंगे। तो सरकार की गाइडलाइन प्राप्त होने के बाद ही रिजल्ट जारी होगा। रिजल्ट में डिले भी हो सकता है यदि कोर्ट से मामला लंबा खिंच गया, लेकिन फिलहाल परीक्षा आपकी तय समय पर होने जा रही है। साथ ही साथ अब टीआरई 4 में भी डिले होना तय है। पहले बताया जा रहा था कि टीआरई 4 की परीक्षा अगस्त में हो जाएगी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सितंबर अक्टूबर तक अब टीआरई 4 का विज्ञापन ही जारी होगा। दिसंबर तक अब टीआरई 4 की परीक्षा हो सकेगी, क्योंकि टीआरई 3 पेपर लीक की वजह से री एग्ज़ाम हो रहा है और उसकी वजह से शेड्यूल में डिस्टर्बेंस हुआ है। तो आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक है हमारी तरफ से। आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। जो भी आपकी कन्फ्यूज़न हो, डाउट हो, आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।